एपिसोड की शुरुआत में सुमिन कहीं बाहर गेम खेलने के लिए आई होती है कि लिन भी उसके पीछे पीछे वहीं पर आ जाता है। वह सुमिन से कहता है कि मुझे डर है कि हम उन दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। तो सुमिन कहती है कि अब क्या कर दिया उन दोनों ने। तो लिन उसे बताता है कि जैंग ने एक लव सॉन्ग लिख डाला है, जिसे सुनकर सुमिन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। घर आते टाइम सुमिन लिन को बहुत ही गुस्से से कहती है कि तुम उन दोनों को अलग करने में फेल हो गए हो। लिन उसे सॉरी भी करता है, लेकिन वह उसे गुस्सा दिखाकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से लिन जाता है जैंग के पास, जो कि सुकी को घूरे जा रहा होता है। तो लिन उसे कहता है बस कर भाई, अभी कितना देखेगा लड़की को। लिन जैंग को कहता है कि तुम अपने रिलेशन को पब्लिक नहीं करोगे। तुमने रात को वीचैट पर पोस्ट डालकर बहुत ही ज्यादा गलत किया है। अगर लोगों को तुम्हारे रिलेशन के बारे में पता चल जाता। लिन वह पोस्ट सुकी को भी दिखाता है, जिसे देखकर सुकी तो लिन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो लिन उसे कहता है कि सोच लो, तुम्हारे स्कूल में टीचर कैसे आपस में अफेयर करना मना है। ये बात सुनकर सुकी भी जैंग को अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखने के लिए कहती है। तो जैंग कहता है कि अगर मैं इस बात को ना मानू तो क्या होगा। इस बात पर दोनों इसे कहते हैं कि ब्रेकअप। और ये सुनते ही जैंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जैंग और सुकी किचन में काम करते करते आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। जैंग उसे अपने बारे में बताने लगता है कि सुकी उसे चुप करवा देती है, लेकिन चैन तो पहले ही समझ जाता है कि वे दोनों एक साथ आ गए हैं। रात को जैंग अपनी वीचैट ओपन करने लगता है, लेकिन वो ओपन नहीं होती क्योंकि लिन ने उसका पासवर्ड बदल दिया होता है। फिर जैंग और सुकी मैसेज पर एक दूसरे से बात करने लगते हैं, वो भी एक ही घर में रहकर। और इधर लिन बेचारा जैंग के द्वारा डाली गई पोस्ट को डिलीट कर रहा होता है, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि लिन उनसे परेशान ही हो जाता है। सुकी को बातें करते करते सुमिन की कॉल आ जाती है, जो कि सुकी को काम बताने लगती है, लेकिन किसी की कॉल आने पर सुकी उसकी कॉल को काट देती है, जिस बात से सुमिन बहुत ही ज्यादा शॉक होती है कि इसने मेरी कॉल कैसे काट दी। लिन और सुमिन दोनों ही जैंग और सुकी से परेशान आकर बाहर आकर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। इधर सुकी सुमिन की कॉल काटकर जैंग के पास आई होती है। तो जैंग उसे पूछने लगता है कि क्या तुम कल को फ्री हो, हम बाहर घूमने के लिए चले। लेकिन सुकी उसे कहती है कि मैं कल की के साथ जा रही हूँ। तो जैंग उसे कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। ये सुनकर सुकी उसे किस करती है, तो जैंग भी उसे किस बैक करता है। फिर दोनों एक दूसरे को हग करके खड़े हो जाते हैं और चैन बेचारा उन दोनों को ऐसे देखकर अपनी आंखें छुपाने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। सुबह सुमिन की के साथ शूटिंग पर आई होती है, जहाँ पर उसे वीली मिलती है, जो की को अपने असिस्टेंट के साथ भेज देती है। की के जाने के बाद वीली सुमिन से पूछने लगती है कि कैसा चल रहा है तुम दोनों का रिलेशनशिप। तो सुकी उसे कहती है कि यहाँ पर नहीं। फिर वह दोनों एक टेंट में जाकर अपनी बातें करने लगती है, लेकिन वीली सुकी की बातें सुनकर खुश नहीं होती। तो कहती है कि तुम लोगों ने सिर्फ किसी कही। सुकी उसे कुछ कहने ही लगती है कि तभी वहाँ पर वीली की असिस्टेंट आ जाती है, जो कि उन दोनों को शूटिंग वाली जगह पर आने के लिए कहती है। वहाँ पर की एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन उसे एक्टिंग अच्छे से नहीं हो रही होती, जिस वजह से डायरेक्टर बार बार कट लगा रहा होता है। इस बात से की बेचारी बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है कि उससे एक्टिंग अच्छे से नहीं हो रही। तो वीली सुकी को कहती है कि इस लड़की में जज्बा तो बहुत है, लेकिन इसकी एक्टिंग स्किल बहुत ही ज्यादा बुरी है, इसे थोड़ी मेहनत की जरूरत है। ये सुनकर सुकी अपनी पास्ट की बुरी मेमोरी में खो जाती है। यहाँ पर वह किसी और स्कूल में पढ़ाया करती थी। जहाँ किसी की वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, जो कि जैंग के पास आकर बैठ जाते हैं। तो जैंग उसे कहते हैं कि खुद को खुश नसीब समझो कि तुम्हारा वेट मैं कर रहा हूँ। तो इस बार पर प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जैंग से पूछने लगता है कि क्या तुमने आइडिया बना लिया। तो जैंग उसे कहता है कि हाँ, मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया सोचा और प्रिंसिपल को सुनाने लगता है, जो कि प्रिंसिपल के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन प्रिंसिपल बेचारा जैंग से डरते डरते कह देता है कि हाँ, बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन जैंग समझ जाता है कि प्रिंसिपल उसको टोपी पहना रहा है। तो जैंग उसे डांटते हुए कहता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पता है कि आपको आइडिया पसंद नहीं आया। तो प्रिंसिपल उसे थोड़े से पंप देकर कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर हो, मुझे यकीन है कि तुम स्कूल के 100 ईयर कंप्लीट होने पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा प्रोग्राम आयोजित करोगे। सुमिन की को अपने साथ अकेले में लेकर जाती है, उसे समझाने लगती है कि तुम टेंशन मत लो और रो मत। की कहती है कि मैं एक्टिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हूँ। तो सुकी उसे अपनी कहानी बताने लगती है कि कैसे वह पहले टीचिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी। उसे लगता था कि वह टीचिंग नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके सिस्टर ने उसे एक बात समझाई थी कि बंदा किसी भी काम के लिए सूटेबल नहीं होता, बल्कि उसे हर काम के लिए खुद को एक सूटेबल बनाना पड़ता है। और उसे कहती है कि कोई भी एक्टिंग पैदा होते ही नहीं सीख जाता, सबको एक्टिंग सीखने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। तुम भी अपना टाइम लो और एक अच्छी एक्टर बनकर दिखाओ।
और उसे कहती है कि जैसे मैं पहले अपनी जॉब को लेकर श्योर नहीं थी, लेकिन अब ये जॉब भी मेरे लिए सब कुछ है। तुम भी कोई अच्छा सा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर लो। इस बात से की तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। उसे कहती है कि मैं भी अपनी फील्ड में बहुत ही ज्यादा अच्छी बनकर दिखाऊंगी, जैसे कि आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छी टीचर हैं। सुमिन एक बच्चे को एग्जाम के पेपर दे रही होती है। इस बच्चे के बारे में हमें आगे पता चलेगा। सुमिन के बाद सुकी अपना काम सबमिट करने के लिए आती है तो सुकी उसे पूछने लगती है कि तुम में और जांग में क्या चल रहा है, लेकिन पूछते पूछते रुक जाती है। बच्चे तो 100 ईयर की सेरेमनी के लिए तैयारी करने में लगे होते हैं कि हम क्या क्या परफॉर्मेंस करेंगे। तो जैसी कहती है कि मैं तो सिंगिंग करूंगी। ये बात सुनकर उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहते। टी उसे मना करने लगता है, लेकिन वह भी जिनसे डर कर वहाँ से उठकर ही चला जाता है। सुमिन एक्स्ट्रा क्लास ले रही होती है तो जांग भी वहीं पर बच्चों के साथ पीछे बैठा होता है, जो कि सुकी को बार बार हंसाया जा रहा होता है। ये चीज सभी बच्चे भी नोट करते हैं। उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगता ये समझने में अकेले कि दोनों ही डेट कर रहे हैं। जांग और सुकी रात को हाथ पकड़कर घर को जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एक तेज सी आवाज सुनाई देती है। वह देखते हैं तो वहाँ पर क्रूज टीचर होते हैं। ये आवाज एक बच्ची की होती है, जो कि क्रूज टीचर के जाने के बाद जांग और सुकी को कहते हैं कि मुझे बाद में थैंक्स कर देना। घर पहुँच कर सुकी जांग को कह रही होती है कि देखो तुम्हारी वजह से पूरी क्लास को पता चल गया है, और बोले ही जा रही होती है कि जांग उसे किस कर चुप करवा देता है। बच्चे साइंस रूम में होते हैं, जहाँ पर वह पढ़ाई कम बल्कि मस्ती ज्यादा कर रहे होते हैं। बातों में फीसी के बर्थडे की बात होने लगती है। फिर बच्चे कहते हैं कि हम तुम्हारे बर्थडे में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी सी पार्टी करेंगे, और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा भाई टी तुम्हें इस बर्थडे पर क्या गिफ्ट देने वाला है, क्योंकि हर बार वह तुम्हें एक तरंगी सा गिफ्ट देता है। जिस पर फीसी थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि वह मेरा बड़ा भाई है, लेकिन उसे मेरी किसी भी पसंद के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वह मुझे अभी भी एक छोटी सी बच्ची समझता है। जिस बच्चे को सुमिन एग्जाम पेपर दे रही थी वो ही फीसी का भाई होता है, और उस बेचारे को टीचर वू से डांट पड़ रही होती है, वो भी सुमिन के सामने। सुकी भी उनकी ये बातें खड़ी होकर बात सुन रही होती है, क्योंकि टी ने अपना एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम मिस कर दिया है, जिसकी वजह से उसे यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलनी थी। लेकिन सुमिन वू को चुप करवाते हुए उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें थोड़े से एग्जाम के पेपर दूंगी, जिससे तुम अपनी तैयारी कर लेना और इस बार बहुत ही अच्छे से नंबर लेकर पास होकर दिखाना टेस्ट में। रात को जैजी म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसे देखकर बच्चे अपना सिर पकड़कर बैठे होते हैं कि ये कब बंद होगी। लेकिन फीसी के आते ही जैजी अपना गाना बंद कर उसके पास आ जाती है, क्योंकि फीसी उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है, और उससे उसके भाई टी के बारे में पूछने लगती है कि वह क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ, वह तो आने वाला था ना। तो वह कहते हैं कि हाँ, वह बेचारा अपने एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और इधर बेचारा टी रात को सुमिन के पास पढ़ने के लिए उसके ऑफिस में आता है, जहाँ पर सुमिन उसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रही होती है, उन्हें सॉल्व करने के लिए कहती है। सुकी भी वही उनके पास आती है तो सुमिन उसे बैठने के लिए कहती है, और फिर सुकी को ली को पढ़ाने का कहकर खुद वहाँ से चली जाती है। सुमिन के जाते ही सुकी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती है, तो टी उसे कहता है कि आप भी मेरे सुमिन से डरती हैं। सुकी को समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या जवाब दे। टी ही खुद आगे से कह देता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करती हैं, मुझे पता है। सुकी उसके नंबर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, कहती है कि तुमने इतने ज्यादा अच्छे नंबर लिए हैं। टी कहता है लेकिन पास होने के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। सुकी उसे काम समझाने के बाद वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टी उसे रोक लेता है। उसे कहता है कि आप एक लड़की है, तो आप मुझे बताओगे एक 16-17 साल की लड़की लेके अच्छा गिफ्ट क्या रहेगा। सुकी कहती है कि मैंने तो कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन मुझे मेरी बड़ी बहन से वॉच रिसीव हुई है, और वह मुझे कुछ बुक्स भी दिया करती थी मेरे जन्मदिन पर। तो टी उसे बताता है कि ये मैं गिफ्ट अपनी बहन फीसी के लिए लेने वाला हूँ। सुकी कहती है कि तुम तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छे बड़े भाई हो। तो टी उसे कहता है लेकिन फीसी मुझे इतना अच्छा नहीं समझती जितना आप सोच रही हैं। घर जाते टाइम सुकी उसे कहती है कि टेंशन मत लो, एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारी बहन जरूर ही समझेगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।